एवरीवन, वेलकम टू शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इग्नू का जो आपका इग्नू का जो आपका BCHCT 131 कोर्स है, मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक सब्जेक्ट है। उसका यूनिट वन हम करेंगे, उसके टर्मिनल क्वेश्चंस करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप अगर पहली बार देख रहे हो तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 2 मंथ से भी कम का टाइम है इग्नू के एग्ज़ाम में, तो आप क्वेश्चंस करो। सिर्फ थोड़ी थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो। 3 महीने का तो थ्योरी थोड़ी ज़्यादा कर लो, क्वेश्चंस पे बाद में आना। पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन। अगर 2 मंथ से भी कम का टाइम है तो क्वेश्चंस करो, 3 का है तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करो। उससे भी ज़्यादा है तो यार पहले थ्योरी कर लो फिर क्वेश्चन करते हो आराम से। ठीक है, चलो देखो, इस स्कैन करते आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन करना है, मतलब जो गोल्ड फॉइल वाला जो हुआ था ना एक्सपेरिमेंट, वैसा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको वैसा एक्सप्लेन करके बताना है कि क्या क्या हुआ था। दी अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय द रदरफोर्ड के द्वारा हुआ था। सो डैट कि एटम्स आर द मोस्ट एम्प्टी स्पेस विद आ स्मॉल। ठीक है, उसमें बहुत ही स्मॉल स्पेस होते हैं एटम के अंदर। मतलब एटम का मतलब होता है बहुत छोटी सी चीज़ जहाँ पे कोई स्पेस ना हो। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हुआ था कि एटम के अंदर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत छोटे अमाउंट में स्पेस है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये हुआ था। इसके करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो हुआ ये कि जो पॉजिटिवली चार्ज थे उसको हमने न्यूक्लियस कर दिया। बिफोर द पीपल वी बिलीव्ड दैट द प्लम प्लडिंग मॉडल, इसे प्लम प्लडिंग भी मॉडल कहते हैं। बाकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो थे इसके अंदर वो इवेनली एटम थे। बट रदरफोर्ड सेड दैट सम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े बाउंस बैक है गए। ये जो गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसको आप रीड कर लेना और यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग रेडियस वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का था उसको आपको मास चार्ज एंड ऑर्बिट नंबर के से करना है। दी अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, हमने एक बोहर थ्योरी के हिसाब से हमने ये पढ़ रखा था, एक फॉर्मूला सा ये पढ़ रखा था, MVR टू इक्वल टू NH2 पाई। ठीक है, ये पढ़ रखा था। और ये आपका देखो एक हो गया आपका एटम, ये आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ये हो गया, न्यूक्लियस आपका ये हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस R होगी। ठीक है, मेंशन कर रखा मैंने, वैसे पीडीएफ डाल दिया टेलीग्राम से, आप उस स्कैन करोगे तो आप चल जाओगे वहाँ पे। ठीक है, देखो, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इन दो के बीच वो अपोजिट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जो सेंटर में जो फोर्स लगता है वो वाला फोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे FA = -FC मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, FA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। FA is inversely proportional to square of distance between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपकी इक्वेशन। FA प्रोपोर्शनल जेड ई माइनस आर स्क्वायर। आपका ये आ जाता है, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, इसको क्या ही एक्सप्लेन करना। आपने 12th में पढ़ रखा होगा, फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा ये। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूँ तो आपने ये भी पढ़ा होगा, MV² ये हमने थर्ड इक्वेशन ले ली, फोर्थ ले ली। ठीक है, इसको पुट करा इन सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये वाली सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो माइनस था, माइनस यहाँ पर आ गया। माइनस पहले ये कैसा है, माइनस यहाँ पे माइनस कैसा है, देखो ZE था और यहाँ पे ZE माइनस था। तो ये वाला माइनस आपका
जेड तो रह गया, ई ई स्क्वायर हो गया, और ये जो माइनस से इधर आ गया, तो उसमें हुआ क्या कि यहाँ से माइनस कट गया, दोनों का माइनस, ये एक आर कट गया, आर स्क्वायर था, इसमें तो आर स्क्वायर था आपका, और इसमें सिर्फ आर था, तो आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या कह रहा था, एम वी आर एन एच पाई टू पाई एन एच टू अपॉन में टू पाई, ये है ना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने उसमें वैल्यू रखी, वी की वैल्यू रख दी। अब वी की वैल्यू रखने से हुआ क्या कि, एक चीज़ समझना, वी की वैल्यू रखने से हुआ क्या, वी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी। ठीक है, इसमें जेड ही बचा था, अब ये देख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ था, एम वी आर स्क्वायर बचा था, एम वी आर स्क्वायर, और नीचे अपॉन में एक आर भी बचा था, तो हमने वी की जगह ये रख दिया। अब आप कहोगे यार वी तो कहाँ है इसमें, वी आपका ये रहा, ये रहा वी आपका, रही देखो आपका वी ये है, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें वी की जगह। देखो पहले तो ये इक्वेशन सेम रहेगी जो ये लिखी थी, अब एम एम रहेगा, अब वी की जगह एन एच था, और यहाँ पे स्क्वायर था, जैसे आप देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे एन एच की स्क्वायर होगी, यहाँ पे देखो 2 पाई था, 2 पाई को 4 पाई हो गया, एम स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर से एक आर कट गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, लेकिन एक पाई अभी भी है, एम से ऊपर वाला एम कट गया, ये जैसा आप देख सकते हो, ये वाला एम कट गया। ठीक है, वैसे काट पीट कर आपका जो बचता है वो आर की वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, सिंपल। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। थर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की क्या होगी, देखो थर्ड बोला यानी कि एन इक्वल टू 3 हो गया, ये एच की वैल्यू हमें पता होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, पुट करो एक, और एम की वैल्यू भी पता होती है हमें, एम की वैल्यू दे दे, ई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन बोला तो जेड एक होगा, यूजिंग फॉर्मूला, इसमें आपको फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला रहा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हो गया ये आपका, और यहाँ वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, और आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन आप खुद करो। ठीक है, अब एक डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ यूजुअली कैलकुलेटिंग द एनर्जी, एनर्जी आपको निकालना है एन ऑर्बिट से, हमने पढ़ा है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होगी ई एन की, एन ऑर्बिट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पहली इक्वेशन होगी। जो पोटेंशियल वर्क डन विद इन ई फ्रॉम द इन्फिनिटी डिस्टेंस आर, इट इज अ सिमिलर टू डेफिनेशन ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स एफ ए। पोटेंशियल एनर्जी का देखो आर से इन्फिनिटी जा रहा है, और एफ ए मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डी आर की में, तो एफ ए जो होता है हमारा ये होता है, एफ ए ये होता है, और देखो एफ ए ये है, तो देखो डी आर है, तो आर को छोड़ के सारी चीज़ें हमारी बाहर हो गई। आर 1 अपॉन में आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन आपको याद होगा 1 अपॉन में आर, तो कोई भी चीज़ की इंटीग्रेशन होती है तो जिस उसकी जो पावर उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और उसके नीचे भी 1 ऐड कर देते हैं, तो आपको ये याद होगा कि इंटीग्रेशन ऐसे होता था। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इतना सॉल्व ये बाहर कर दिया था, इसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू, फिर पुट करी, फिर जेड की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये आ गई, हमने इसे सेकेंड इक्वेशन मान ली। काइनेटिक एनर्जी हमें पता ही है 1/12 होती है, सिंपल। ठीक है, हमने दोनों को पहली इक्वेशन में डाल दिया, और जिसमें ई एन, पहली इक्वेशन ये वाली थी, आपको दिखा देता हूँ, ये वाली पहली इक्वेशन थी, फॉर्मूला पुट करा, सिंपल। अब क्या करा हमने, फ्रॉम द बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी में हमने ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला भी पढ़ के आ रहे हैं, ये वाला तो पढ़ा ही है, अभी रिसेंटली पढ़ा है, तो आप देख सकते हो कि पुट हम द फ्रॉम एम वी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, एम वी मतलब ये,
अब पुट कर दी इसमें, ये हाफ 4, एलसीएम लिया, एलसीएम पहले लिया हमने इसका, सिंपल एलसीएम आया। अब इसको सब कुछ जोड़ जाड़ के हमारा ये आया और डिराइव करके आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल सा आया। अब हमें इसे किसमें एनर्जी निकालनी, आर की वैल्यू हमें पता ही है। अब हमें ये हो रहा है एनथ ऑर्बिट वैल्यू। ठीक है, अब ई की वैल्यू को पता ही था, हमारे ई की वैल्यू तो आ रखी थी पहले से। हमने इसे सब कुछ सॉल्व करके हमारा सिंपल से एक आंसर रहा है ये, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। थर्ड एंड फोर्थ, हमने ये वाला फॉर्मूला ही लगाना, सिंपल। इसको आप अगर इसकी जेड की वैल्यू डालोगे, ई की वैल्यू डालोगे, एच की वैल्यू डालोगे, सब कुछ सॉल्व करके आपको ये फॉर्मूला पढ़ने का। ठीक है, सिंपल सा एक ये। इसमें आप एन में 3 डालना, एक बार एन में 4 डालना, जैसे मैंने इसमें डाला है। पुट एन 3 पुट एन 4, सब कुछ सॉल्व करके जूल में एनर्जी निकाल लेना। सिंपल जूल में देखो, पहले तो आप सिंपल से ये निकालोगे, फिर 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके जून में आ जाएगी एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये डिराइव करना है। ये तो आपको देखो यार, मैंने सिंपल सिंपल लिख रखा है, आपको क्या समझाए मैंने, देखो ये डिराइव करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस मतलब आपको डिराइव करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एच जेड ई स्क्वायर ये कहाँ से आया, ये सब नहीं बताना। आपको सिंपल ये बताना है जेड क्या है, ई क्या है, एम क्या है, ई ओ एप्सिलॉन क्या है, एस सी क्या है, ये बताना सिंपल। ठीक है, और फाइंड करनी है वैल्यू, सिंपल सी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच, इसकी जो वैल्यू होगी वो सेंटीमीटर में कैसे होगी। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्या होता है, 10⁻1 मीटर होता है 100, 100 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, अरे यार यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, सिंपल सा ये हो गया। कैलकुलेट दी वेव नंबर, अब मैंने यहाँ वेव नंबर के लिए फॉर्मूला लिख रखा है। वेव नंबर फर्स्ट 2 लाइन्स, बाल्मर का वेव 2 था, 2 याद करो, बाल्मर में से 2 क्या आता था। ठीक है, तो वेयर इज आपका देखो, आपका वी नोट क्या होता है, वेव नंबर होता है, एच क्या पता है, ये सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लिमिटेशन बोस कैन नॉट बी एक्सप्लेन दी हाइफ्रेंट स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर द हाइड्रोजन एंड एटम स्पेक्ट्रम, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन elements, कैन नॉट explain formation of molecules from atom. It does not take other into the it does not into count the wave property of the electron। सिंपल सा आपका ये हो गया। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप, हाँ सिंपल सा आप इसको स्कैन करो, पीडीएफ के पास जाओगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप उसको स्कैन करो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।